Assalamu alaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. This is going to be our fourth MCQ session. Last वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर रिवीजन किया था. Before watching today's MCQ session, I would recommend कि आप उस वीडियो को एक बार देखें. After watching that video, you will be able to do most of the MCQs in this session. So आज जिन टॉपिक्स के ऊपर MCQs होने वाले हैं वो वही टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने मेमोरी का कंपैरिजन किया था. हमने रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और दूसरे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया था. तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज के एमसीक्यूज होने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन पंचायत अकाउंट सेशन 2020 पेपर, it was which one of the following is called as primary memory of the computer? First option is RAM, second is external hard disk, third is pen drive, फोर्थ इज CD DVD ड्राइव. ना यहाँ पे अगर आपको जरा सा भी कंप्यूटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट होगा, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी किसे हम कहते हैं. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम मेमोरी, जितने भी मेमोरी टाइप्स हैं, उनको ब्रॉडली दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं. वन इज द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंड इज द सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में हम यूजुअली रैम, कैश एंड रोम को कंसिडर करते हैं. एंड इन द secondary memory we consider all the external memories, that is the magnetic disk, optical disk, magnetic tape, SSD, C या इसके अलावा पेन ड्राइव को भी हम सेकेंडरी डिवाइस में कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनमें से रैम एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी मेमोरी में आएगा. सो रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है. पेन ड्राइव इज ऑल्सो ए सेकेंडरी मेमोरी, ये रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी है. एंड CD DVD ड्राइव ये ऑप्टिकल डिस्क में आएगा, तो ये भी एक रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी है. सो द ओनली ऑप्शन, दैट्स ऑप्शन ए, इज ए प्राइमरी मेमोरी. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ना यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे कि इन ज्यादातर अगर आप कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं वहाँ पे यूजुअली हम प्राइमरी मेमोरी और रैम को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो जहाँ पे आप को रैम दिखेगा या प्राइमरी मेमोरी की जगह पे वहाँ पे रैम ही लिखा जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम इन दो टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. बट द फैक्ट इज कि कैश मेमोरी एंड रोम आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी. Moving on to question number 2, SSD is a new generation of storage device used in computers. SSD की आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है. यहाँ पे वो लिखा नहीं है, बट द क्वेश्चन वाज कि आपको SSD की फुल फॉर्म बतानी है. नाउ SSD अगर आप देखोगे, SSD एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है. यहाँ पे वो नहीं दी हुई है. वो एक इलेक्ट्रॉनिक या इसे हम कहते हैं कि एक फ्लैश मेमोरी है, लेकिन ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. तो सेकेंडरी है तो ऑब्वियसली ये नॉन वोलाटाइल होगी. तो SSD एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलाटाइल सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है. SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव. तो यू शुड रिमेंबर दिस, दैट SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, और ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी होती है, जो कि फ्लैश मेमोरी की बनी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल होती है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी. यहाँ पे 4 हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से प्राइमरी मेमोरी का फीचर कौन सा नहीं है. फर्स्ट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर. अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, यहाँ पे इसने लिखा है कि प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेसर मतलब CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इनको प्राइमरी मेमोरी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि CPU जो होता है वो इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, चाहे वो कैश हो, रोम हो या रैम हो, ये तीनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं. तो यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है बाय द CPU. अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए CPU को अगर सेकेंडरी स्टोरेज से कोई डेटा लाना होगा तो वो थ्रू प्राइमरी मेमोरी लाता है. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बट प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल. सो पहला वाला इज करेक्ट. सेकेंड इज द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल. ना यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे शायद आप कहोगे कि रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट, बट अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ये भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि यूजुअली हम रजिस्टर्स को, आप देखोगे कि रजिस्टर्स को हम मेमोरी कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम पार्ट ऑफ CPU ही मानते हैं. तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी में हम कैश, रोम, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज को कंसिडर करेंगे. इन वेरी फ्यू केसेस कहीं कहीं पे शायद रजिस्टर्स को भी माना जाएगा. हाँ, रजिस्टर्स मेमोरी है
बट ये इट्स इनसाइड द सीपीयू, सो इट्स कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बी जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है, ये अगर हम कंपैरिजन करें बाकी सेकेंडरी स्टोरेज के साथ प्राइमरी मेमोरी का, तो प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट है। ठीक है, नाउ इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस द पावर इज स्विच ऑफ। ना यहाँ पे ये भी करेक्ट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर हम रैम की बात करें या कैश की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों होते हैं जैसे हम कहते हैं वोलाटाइल। तो वोलाटाइल अगर होंगे मतलब जब लाइट जब स्विच ऑफ होगा कंप्यूटर तो ये भी ऑफ हो जाएगा। नाउ देन देयर फोर्थ वन, इट इज नॉन वोलाटाइल। ये गलत है क्योंकि रैम और कैश जो होते हैं ये नॉन वोलाटाइल नहीं होते हैं बल्कि ये वोलाटाइल होते हैं। ना यहाँ पे अगर आप एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में प्राइमरी मेमोरी लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका प्राइमरी मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम था। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये रैम को कंसिडर करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, अगर हम इसको डेप्थ में देखेंगे तो यहाँ पे इसने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो शायद करेक्ट नहीं थी, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज इट इज नॉन वोलेटाइल। ये तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्रॉस लग जाएगा, ये फीचर नहीं है प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये वोलेटाइल होती है। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ में पता होंगे तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने गलती की हुई है क्वेश्चन में। बट इतनी चीजें चलती हैं, ये आप अगर सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से जो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा उसको बाहर निकाल पाओगे। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जो रैम होती है, रैम इज, या प्राइमरी में रैम और कैश को अगर हम मानेंगे तो ये होती है, ये नॉन वोलेटाइल नहीं होती है बट इट इज वोलेटाइल। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अब यहाँ पे मेन मेमोरी के बारे में पूछा हुआ है। मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज होती है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मेन मेमोरी यहाँ पे बताया गया है कि इसका डेटा लॉस्ट होता है जब पावर ऑफ होता है, मतलब ये वोलेटाइल है। हाँ, इसको हम करेक्ट मान सकते हैं कि मेन मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल ही होती है। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। ये भी करेक्ट है कि मेन मेमोरी जो होती है ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है, क्योंकि रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये भी करेक्ट है, चाहे रोम हो, कैश हो या फिर रैम हो, ये तीनों सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है। तो ये भी करेक्ट है। सो ऑल आर करेक्ट। तो ये चार के चार ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट है अबाउट द मेन मेमोरी। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 0 दैट इज अरेंज द मेमोरी डिवाइसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन एक्सेस टाइम। अब ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगे बट इट इज क्वाइट इजी वन। यहाँ पे हमें ये दिए हुए हैं कि मैग्नेटिक टेप्स दिए हुए हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मेन मेमोरी, रजिस्टर्स एंड कैश दिए हुए हैं। आप इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द एक्सेस टाइम। मतलब आपको पहले वो वाली डिवाइस या वो वाली मेमोरी रखनी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा होगा। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम मेमोरी का कंपैरिजन करते हैं तो एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा होता है किनका? एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी डिवाइसेस का। मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगता है सीपीयू को डेटा लाने में और ले जाने में, कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से। और सबसे फास्ट कौन होते हैं? सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। तो जो फास्ट होंगे उसका मतलब है कि उसका एक्सेस टाइम सबसे कम है। तो सबसे कम जिसका एक्सेस टाइम होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर जो है वो लास्ट में आएगा। तो इधर दिस इज करेक्ट ऑप्शन या फिर ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन दो में रजिस्टर्स लास्ट में रखा हुआ है। अब रजिस्टर से थोड़ा अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो इससे थोड़ा ज्यादा एक्सेस टाइम किसका होगा? इससे थोड़ा ज्यादा होगा कैश का। तो सेकंड कैश आएगा, वो यहाँ पे भी है और वो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो दोनों में कैश लिखा हुआ है। अगर हम इसके बाद बात करें, कैश के बाद जो एक्सेस टाइम होता है ज्यादा वो होता है मेन मेमोरी का। तो इसके बाद आएगा मेन मेमोरी। तो ये वाला जो है इसमें मेन मेमोरी है, इसमें मैग्नेटिक डिस्क है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इट शुड बी क्रॉस है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन को आप देखोगे इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे इस ऑप्शन में मेमोरी को, जितने भी मेमोरी डिवाइस है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन एक्सेस टाइम सॉर्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं उनका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे स्लो मैग्नेटिक टेप होती है, उससे थोड़ी फास्ट ऑप्टिकल डिस्क होती है, उससे थोड़ी फास्ट मैग्नेटिक डिस्क होती है, उससे भी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क मतलब जो एसएसडी की बात कर रहा था मैं,
जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी होती है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, इससे भी फास्ट होती है मेन मेमोरी, उससे भी फास्ट होती है कैश, और सबसे फास्ट होती है रजिस्टर्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, साइज और एक्सेस टाइम कम होता है, क्योंकि यहाँ ये इस तरफ से ये थिक है और इस तरफ से थिन है, मतलब इसका नीचे वाला जो है मैग्नेटिक टेप, उसका साइज भी ज्यादा होता है। या आप मान सकते हो कि ये जो नीचे सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसका साइज ज्यादा होता है और एक्सेस टाइम भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो कॉस्ट एंड स्पीड डिक्रीज होगी। कॉस्ट एंड स्पीड डिक्रीज होगी मतलब रजिस्टर सबसे महंगे होंगे और सबसे ज्यादा स्पीड भी रजिस्टर्स की ही होगी। इसको आप फिगर को आप लिख सकते हो कहीं पे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to next question, which of the following correctly lists computer memory types from highest to lowest cost per byte? अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट सॉर्ट करना है। हाईएस्ट टू लोवेस्ट मतलब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन कॉस्ट पर बाइट। कॉस्ट पर बाइट मतलब आप मान सकते हो कॉस्ट की बेसिस पे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे कॉस्टली रजिस्टर्स होते हैं, उससे कम कॉस्टली होते हैं आपकी कैश, उससे कम कॉस्टली होती है। सबसे कॉस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा रजिस्टर्स का है, उससे कम कैश, उससे कम मेमोरी, मेन मेमोरी, उससे कम फ्लैश मेमोरी, मतलब जो एसएसडी होती है, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है हाईएस्ट कॉस्ट जिसका होता है वो होता है रजिस्टर्स का। तो सीपीयू रजिस्टर सबसे पहले आएगा, तो या फिर ये है या फिर ये है। उससे कम कॉस्ट होता है कैश का, तो इसमें भी कैश है, इसमें भी कैश है। उससे कम कॉस्ट होता है मेन मेमोरी का। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आई होप समझ आ गया होगा, यहाँ पे हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट इनको सॉर्ट करना था। सबसे ज्यादा कॉस्ट रजिस्टर्स का होता है, सबसे महंगे रजिस्टर्स होते हैं, उससे कम महंगी कैश होती है, उससे कम महंगी मेन मेमोरी, और सबसे सस्ती जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी? अब यहाँ पे हमें आपको बताना है कि जो बूट सेक्टर फाइल्स होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है। बूट सेक्टर फाइल्स मतलब जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उस को ऑन करने के लिए कुछ फाइल्स होते हैं, कुछ डेटा होता है जो चाहिए होता है, वो कहाँ पे होता है? अगर आपको याद होगा तो जो बायोस चिप होती है, बायोस चिप में भी कुछ ऐसा कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए यूजफुल होती हैं। अब बायोस चिप अगर आपको याद होगा, बायोस चिप क्या होती है? वो एक रोम चिप होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बूट सेक्टर फाइल्स जो होती है, रोम क्या होती है? रोम मैंने आपको बताया कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये परमानेंटली स्टोर्ड, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इंस्ट्रक्शंस उस कंप्यूटर के बनाने वाले ने बनाने के टाइम पे उसमें डाली होती हैं, ताकि जो कंप्यूटर है जब आप उसको यूज करोगे तो वो उन फाइल्स को यूज करता है। ये रीड ओनली होती है, ये भी आपको पता होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कौन सी मेमोरी यहाँ पे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं रैम, रोम, कैश एंड स्टोरेज। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है कैश मेमोरी। यहाँ पे बफर लिखा हुआ है, अगर बफर आपको आइडिया होगा, बफर आपको मैंने बताया था कि बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो रैम जो है, रैम से जो डेटा आता है वो कैश में भी स्टोर रहता है। तो कैश एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इसका ये मतलब है कि रैम या फिर मेन मेमोरी का यहाँ पे इसका मतलब है रैम। तो रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statements are not correct about the कैश मेमोरी? यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए हैं कैश मेमोरी के बारे में, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोररीली। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कैश मेमोरी, रैम, ये दोनों की दोनों जो होती है ये टेम्पोररी स्टोरेज होती है, मतलब ये वोलेटाइल होती है। रोम जो होती है ये परमानेंट स्टोरेज होती है। हाँ, कैश जो होती है ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। तो ये वाला करेक्ट है। इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम्स विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी कहीं ना कहीं सही है कि इसमें जो डेटा रहता है वो वही डेटा होता है जिसको अभी एग्जीक्यूट होना होता है, क्योंकि रैम जो होती है, रैम में भी वही डेटा होता है जिस जो जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा हो या जिसको अभी एग्जीक्यूट होना हो। तो वही डेटा रैम से कैश में आता है, थोड़ा थोड़ा सा कैश में भी आता है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज कंपेयर टू रैम। ये भी करेक्ट है। अगर आपको याद होगा कि कैश जो होती है, कैश फास्ट होती है रैम से, तो अगर फास्ट है इसका मतलब है कि कम टाइम इसको लगेगा एज कंपेयर टू रैम। सो ऑप्शन डी दैट इज ऑल आर करेक्ट वुड बी द
correct option. So option D is the correct option. Moving on to the next question, which computer memory chip allows simultaneous both read and write operation? इनमें से कौन सी मेमोरी चिप में आप साइमल्टेनियसली रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो? इसका मतलब है कि अगर आपको उसमें कुछ डालना होगा, डेटा डाल भी सकते हो और वहां से रीड भी कर सकते हो। रॉम अगर आपको याद होगा, रॉम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, यू कांट राइट, तो ये वाला नहीं आएगा। अगर आप पी रोम देखोगे, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम भी जो होती है ये होती है, दिस इज ऑल्सो ए रीड ओनली मेमोरी। इसको एक बार प्रोग्राम किया जाता है, जब इसको बनाया जाता है फिर आप इसको बस रीड कर सकते हो। तो इसको आप साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट नहीं कर सकते, एक ही टाइम पे इसमें कुछ चीज राइट नहीं की जा सकती और साथ साथ में रीड नहीं की जा सकती। इसके बाद ई प्रोम है, ई प्रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें भी हाँ, ये इसमें आप राइट कर सकते हो, लेकिन राइट इसको किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जिस टाइम पे राइट किया जाता है इसमें, उस टाइम पे रीड नहीं किया जा सकता। ये रीड ओनली ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब होगी तब ये सिर्फ रीड ओनली होती है। अगर आप इसको राइट करना होता है तब आप उसको बाहर निकाल के इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करनी होती है। तो ये भी रोम है, ये भी रोम है और ये भी रोम है, तो मतलब ये रीड ओनली होती है। लेकिन रैम जो है, रैम बोथ रीडेबल भी होती है और राइटेबल भी होती है। सीपीयू एक टाइम पे इसमें डेटा डाल सकता है, उसी टाइम पे फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस से डेटा इसमें आ रहा होता है, या फिर रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली इसमें हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव? इनमें से आपको एसएसडी या की कौन सी, एसएसडी जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे सॉलिड स्टेट वो भी होती है, वैसे ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव होती है। सॉलिड स्टेट मानो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी होती है, जो आईसीज की बनी होती है। हार्ड ड्राइव जो होती है ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं बनी होती है। सीडी जो होती है ये ऑप्टिकल होती है, ये सॉलिड स्टेट नहीं होती है। डीवीडी ये भी ऑप्टिकल होती है, ये सॉलिड स्टेट नहीं होती है। लेकिन यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब जो पेन ड्राइव होती है, उसमें डेटा जो है वो आईसी के अंदर रहता है, मतलब उसके अंदर सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है। तो चाहे यूएसबी हो, चाहे एसएसडी हो, चाहे जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, जो आपके मोबाइल फोन में जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये तीनों जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट होते हैं। ठीक है, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है ये एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन द कंप्यूटर? बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? यहाँ पे रैम है, रोम है। LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब जब आप बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको एक ही चिप के अंदर डालते हो। वेरी लार्ज स्केल एक हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये दो तो मेमोरी के टाइप्स नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन रैम और रोम में से बिल्ट इन कौन सी होती है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रोम जो होती है इसमें दरअसल कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ फाइल्स होती है जो बिल्डिंग के टाइम पे, जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है उसी टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि रोम जो होती है ये बिल्ट इन होती है, वहीं से बन के आती है, जो भी इसमें होता है वो उसी टाइम पे डाला जाता है, बाद में कोई चीज इसमें नहीं डाली जाती। रैम में जो है इसमें रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है, मतलब इसमें चीजें, मतलब डेटा आता रहता है जाता रहता है, तो ये बिल्ट इन नहीं होती है। बट रोम जो होती है ये बिल्ट इन होती है, इसमें जो कुछ होता है वो उसी टाइम पे डाला जाता है जब इसको बनाया जाता है। सो बी रोम इज द करेक्ट ऑप्शन। रोम इज अ बिल्ट इन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बताया था कि ये कोई मेमोरी नहीं होती है, बल्कि ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है, जिससे आप ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी फाइल्स चला सकते हो जिनका साइज मेन मेमोरी से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी तो ये नहीं है, एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी ये नहीं है, अ टाइप ऑफ मेमोरी ये मेमोरी तो है ही नहीं, बल्कि एक इल्यूजन होता है जिससे जो सीपीयू है उसको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है। इल्यूजन कैसे है ये? कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 GB की मेमोरी है, मेन मेमोरी मतलब रैम है, अगर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक यूज की जाती है, तो उससे 8 GB की फाइल या 8 GB की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी चलाया जा सकता है। तो उससे सीपीयू को लगेगा कि मैं 8 GB का भी चला पा रहा हूँ, उसको लगेगा कि शायद 8 GB की मेमोरी जो है मेरे पास अवेलेबल है।
तो एक इल्यूजन है ये, प्रोग्रामर को एक, या आप मान सकते हो कि यूजर को एक इल्यूजन रहता है कि शायद मेरे पास बहुत ज्यादा मेमोरी अवेलेबल है। तो इट्स एन इल्यूजन, या आप कह सकते हो कि ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे आप ऐसी बड़ी बड़ी फाइल चला सकते हो जिनका साइज मेमोरी से ज्यादा होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, storage which stores or retains data after power off is called। ये आसान क्वेश्चन है, बताना है कि ऐसी स्टोरेज जो डेटा को स्टोर रखता है इवन आफ्टर द पावर इज कॉल्ड ऑफ। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, उसको हम कहते हैं कि वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, आप याद रखोगे नॉन वोलेटाइल मतलब नॉट डिलीटेड, एन से नॉन है एंड एन से आप याद रखोगे ये नॉट डिलीटेड है। ठीक है, तो वोलेटाइल मतलब डिलीट जिसमें होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें डिलीट नहीं होता है इवन आफ्टर द पावर, या फिर जो कंप्यूटर है उसको स्विच ऑफ किया जाए। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। A permanent memory which holds data and instruction for start up the computer and does not erase data after the power off। एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पे यूज होती हैं, और ये जो होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है अगर पावर ऑफ होगा। क्या वो एनआईसी होता है, सीपीयू, रैम, रोम एंड नन ऑफ दिस। अगर आपको अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वो होती है रोम में। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए परमानेंट मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये तो मेमोरी नहीं है, सीपीयू ये भी मेमोरी नहीं है, रैम हाँ ये मेमोरी है लेकिन ये परमानेंट नहीं है तो ये भी बाहर जाएगा। तो ये तीन तो बाहर जाएंगे, इसमें रोम बचा। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने पे यूज होती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में क्या सही है? कैन ओनली बी रेड, क्या आप सिर्फ रीड कर सकते हो रैम में से, मतलब क्या सिर्फ सीपीयू वहां से डेटा उठा सकता है? कैन ओनली बी रिटन, क्या इसमें सिर्फ राइट किया जा सकता है, मतलब क्या सिर्फ सीपीयू इसमें डेटा डाल सकता है? इट्स अ परमानेंट स्टोरेज, नहीं ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। कैन बी बोथ रेड एंड रिटन, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, क्योंकि रैम जो होती है ये बोथ रीडेबल भी होती है और राइटेबल भी होती है। मतलब सीपीयू इसके अंदर डेटा डाल भी सकता है, मतलब डेटा डालना इसके अंदर मतलब राइट भी कर सकता है, और वहां से डेटा उठाना उसको हम कहते हैं रीड करना। तो बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इज पॉसिबल इन रैम। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? रैम ये तो मेन मेमोरी का हिस्सा है या प्राइमरी मेमोरी में आएगा, रोम ये भी प्राइमरी मेमोरी में आएगा, एएलयू ये तो सीपीयू का पार्ट है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले दो भी नहीं आएंगे। एंड अगर आप फ्लॉपी डिस्क की बात करोगे, फ्लॉपी डिस्क इज ए सेकेंडरी मेमोरी, तो फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। एंड सेकेंडरी मेमोरी में किस टाइप की मेमोरी है? ये एक मैग्नेटिक मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी और कौन सी है सेकेंडरी मेमोरी में से? आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, या फिर जो मैग्नेटिक टेप है वो भी इसी में आएगी मैग्नेटिक मेमोरी में। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल नहीं है? मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सी वोलेटाइल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वोलेटाइल है? एसएसडी ये तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, और सेकेंडरी में जो होती है सेकेंडरी मेमोरी वो तो नॉन वोलेटाइल होती है, तो ये नहीं आएगा। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी नॉन वोलेटाइल होती है। रोम जो होती है ये भी नॉन वोलेटाइल होती है, लेकिन रैम जो होती है ये वोलेटाइल होती है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे बताना था कि कौन सी नॉन वोलेटाइल नहीं है, मतलब कौन सी वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल इनमें से सिर्फ रैम है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैम चाहे वो डी रैम हो या एस रैम हो, एस रैम की बनी होती है कैश, तो कैश हो या फिर रैम हो, कैश हो या फिर रैम हो, ये याद रखोगे। कैश, रैम एंड रजिस्टर्स तीन होते हैं, कैश, रैम एंड रजिस्टर्स, ये तीन वोलेटाइल होते हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं, चाहे रोम हो, सेकेंडरी स्टोरेज हो, सारे के सारे जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। फिर से याद रखोगे आपके रैम, कैश एंड जो रजिस्टर्स होते हैं, ये तीन जो होते हैं ये होते हैं आपके वोलाटाइल। सो यहाँ पे वोलाटाइल इनमें से सिर्फ रैम है। रैम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following memory is capable of operating at electronic speed? इनमें से कौन सी मेमोरी ऑपरेट कर सकती है एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड? तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बनी होगी वही इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे काम कर पाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप ये मैग्नेटिक डिवाइस है, तो मैग्नेटिक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे काम नहीं कर सकती, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। मैग्नेटिक ड्रम्स ये भी मैग्नेटिक मेमोरी है, ये नहीं आएगा। फ्लॉपी ड्राइव ये भी मैग्नेटिक है, तो ये भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब जो सेमीकंडक्टर्स की बनी होगी, तो सेमीकंडक्टर की मेमोरी कौन सी होती है? अगर हम
सेकेंडरी स्टोरेज में बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज में एसएसडी सेमीकंडक्टर मेमोरी में आएगी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी में बात करें तो रैम जो होती है वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, रोम भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। इसके अलावा पेन ड्राइव जो होती है वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। और फ्लैश मेमोरी जो होती है, मतलब जो आपके मोबाइल फोन में जो सेकेंडरी स्टोरेज यूज होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है, वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। तो याद रखोगे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे काम करती है। तो यहाँ पे इनमें से रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, कैश सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, रोम सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, एसएसडी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसके अलावा पेन ड्राइव सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और इसके अलावा जो आपके फोन में फ्लैश मेमोरी होती है, मतलब जो आपके फोन की सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। बाकी मैग्नेटिक डिस्क ये मैग्नेटिक मेमोरी है, सीडी डीवीडी वो ऑप्टिकल मेमोरीज हैं, एंड मैग्नेटिक टेप ये भी एक मैग्नेटिक मेमोरी है। आई होप ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब मेमोरीज को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हम 3 कैटेगरीज में करते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 GB कितना होता है? ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, 1 GB में होते हैं 1024 MBs। तो 1 किलोबाइट होती है, 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, 1 MB में होते हैं 1024 KBs, और 1 GB में 1024 MBs, 1 TB में 1024 GBs। इस तरह से आपको ये याद होगा। तो 1 GB में क्या होता है, 1 GB में होते हैं 1024 MBs, मतलब 1024 मेगा बाइट्स। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे और एक भी आप याद रख सकते हो कि 1 किलोबाइट में एक्चुअली में 1024 का मतलब होता है 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 भी होता है 1024। तो अगर कल को क्वेश्चन में उनने थोड़ा घुमा दिया तो 2 पावर 10 आप याद रखोगे, वो भी 1024 होता है। ठीक है, तो 1024 बाइट्स कह सकते हैं हम, या फिर 2 raised to power 10 बाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1024 = 2 पावर 10, ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे 2 पावर 20 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 मेगाबाइट में 2 पावर 20 बाइट्स होती हैं, 2 पावर 20 बाइट्स होती हैं, या फिर 1024 किलो बाइट्स होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू द मेमोरी इन अ कंप्यूटर। इनमें से मेमोरी कौन सी नहीं है? रोम ये एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। सेकेंड एसएसडी, दिस इज सेकेंडरी स्टोरेज, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये भी करेक्ट है, ये मेमोरी है। एचडीडी, दिस इज सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी है। वीजीए जो है ये मेमोरी नहीं है, वीजीए इज विजुअल ग्राफिक्स एरे, ये हम कहते हैं मॉनिटर को। सो मॉनिटर या वीजीए जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ये मेमोरी नहीं है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Storage and memory differ with respect to each of the following characteristics. तो यहाँ पे हमें स्टोरेज और मेमोरी का बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस होता है ना। स्टोरेज और मेमोरी में क्या मतलब है? स्टोरेज मतलब यूजुअली हम स्टोरेज कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, और मेमोरी यूजुअली हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। याद रखोगे कि स्टोरेज हम यूजुअली, ये चीजें जो है ये कहीं कहीं पे शायद ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मेमोरी हम सेकेंडरी स्टोरेज को भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एस्टैब्लिश टर्मिनोलॉजी है, स्टोरेज हम सेकेंडरी स्टोरेज को कहते हैं। मतलब सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज नाम से पुकारते हैं, और जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है उसको हम मेमोरी से पुकारते हैं। अब आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या यहाँ पे डिफरेंस है। क्या स्पीड का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है, या रिलायबिलिटी का डिफरेंस है? ऑब्वियसली स्पीड का तो डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइस का भी होता है, रिलायबिलिटी का भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं व्हेन वी कंपेयर सेकेंडरी स्टोरेज एंड द प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। इनमें से कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है? रैम, स्टैटिक रैम, मतलब जो कैश होगी फॉर एग्जांपल, तो वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी बनी होती है, ये हमने देखा था। डायनेमिक रैम, मतलब रैम जो है वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। रोम ये भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। एसएसडी ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन ये भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है ये सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, बल्कि ये एक मैग्नेटिक मेमोरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है। सो ऑप्शन 5, दैट इज फ्लॉपी डिस्क, वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क। इनमें से फ्लॉपी डिस्क का वैलिड साइज कौन सा नहीं है? फिर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने बताया था कि फ्लॉपी डिस्क 3 वेरिएंट्स में आती है, 8 इंच,
5.25 इंच एंड 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच भी है, यहाँ पे 5.25 इंच भी है एंड 8 इंच भी नहीं है, लेकिन 2 इंच ऐसी कोई फ्लॉपी डिस्क नहीं होती है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होती है, हाफ बाइट मतलब 4 बिट्स, 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं, 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इट शुड बी ऑप्शन 4 हियर। सो ऑप्शन 4 निबल इज द करेक्ट ऑप्शन। निबल 4 बिट्स को हम कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर। परमानेंट मेमोरी जो बिल्ट इन होती है कंप्यूटर में वो कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, वो रोम होती है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जो बिल्ट इन होती है कंप्यूटर में। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज द टेप इज, मैग्नेटिक टेप जो होती है हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए उतनी यूजफुल नहीं होती है आजकल, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है वो क्या होता है, क्या वो सीक्वेंशियली एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस होता है, क्या वो रीड ओनली मीडियम है या फिर ये एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक टेप है एक सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये रीड ओनली तो नहीं होगी, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। क्या ये एक्सपेंसिव है? नहीं, ये लीस्ट एक्सपेंसिव है सब में से, ठीक है। तो ये दो तो बाहर गए। अब यहाँ पे या तो इसमें रैंडम एक्सेस होता है या फिर इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप मैग्नेटिक टेप जो होती है, मैग्नेटिक टेप में इस तरह की अंदर से एक टेप होती है, और फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इसमें डेटा स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाना है, इसमें एक सॉन्ग है जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें स्टोर्ड है। तो जब फॉर एग्जाम्पल आप सुनना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे तब रीड राइट जो अंदर हेड होता है वो यहाँ पे होगा, और फिर ये रोटेट करेगी, ये चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी ये टेप, और जब फॉर एग्जाम्पल हाफ पे जब आपने गाना खत्म किया होगा तो तब यहाँ पे ये पहुंच गया होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वापस इस वाले जो फर्स्ट स्टार्टिंग उसका मिनट था वहां पे पहुंचना है, या गाने के बिगिनिंग में फिर से आना था, तो आप डायरेक्टली वहां पे नहीं आ सकते थे, यहाँ पे आपको रिवाइंड करना पड़ता था। तो रिवाइंड करना पड़ता था मतलब आपको वापस इसको यहाँ खींचना पड़ता था इस तरफ, ताकि ये जो है ये वापस यहाँ पे पहुंच जाए। तो इसका ये मतलब है कि इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं होता है। रैंडम एक्सेस में आप कहीं भी जब आपको यहाँ से यहाँ जाना होगा तो आप आसानी से जा सकते हो, लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको ये सारी लोकेशंस पास होते हुए वापस यहाँ तक आना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, तो ये आजकल इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डाई स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं? क्या वो फ्लैश मेमोरी की बनी होती है? नहीं, फ्लैश मेमोरी की तो एसएसडी बनी होती है। क्या ये टेम्परेरी होती है? नहीं, हार्ड डिस्क तो टेम्परेरी नहीं है बल्कि वो परमानेंट है। क्या वो नॉन परमानेंट है? नॉन परमानेंट मतलब टेम्परेरी, तो ये नॉन परमानेंट नहीं भी नहीं है, ये हार्ड डिस्क जो होती है वो परमानेंट होती है। क्या वो नॉन वोलाटाइल होती है? हाँ, एस जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब इसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो या फिर ऑन हो। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैम चाहे एस रैम हो या डी रैम हो वो वोलाटाइल होती है, बाकी सारी नॉन वोलाटाइल होती है। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। What is the main advantage of मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी? मैग्नेटिक कोर मेमोरी मतलब मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है, मैग्नेटिक मतलब जो चाहे हार्ड डिस्क हो या फ्लॉपी हो, आपको बताना है कि हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क का क्या एडवांटेज होता है ओवर रैम, तो सेकेंडरी स्टोरेज का क्या एडवांटेज होता है ओवर रैम? मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर, क्या मैग्नेटिक मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क जो होती है वो छोटी होती है रैम से? नहीं, रैम तो छोटी होती है मैग्नेटिक मेमोरी से, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेमोरी बड़ी होती है ऐसे रैम से, तो ये नहीं आएगा। मोर इकोनॉमिकल, मोर इकोनॉमिकल मतलब कि ये आपको सस्ती पड़ती है, हाँ सस्ती तो पड़ती है ऑब्वियसली, ये मोर इकोनॉमिकल होती है, तो ये वाला आएगा। अ बिट डज नॉट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग, अ बिट डज नॉट हैव टू राइट आफ्टर रीडिंग, इसका मतलब है कि जब बिट को रीड किया जाता है उसको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो ये वाला गलत है। देन देर इज नॉन वोलाटाइल, हाँ मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलाटाइल है। अब यहाँ पे मोर इकोनॉमिकल एंड नॉन वोलाटाइल ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट यहाँ पे आपको बताना है कि मेन एडवांटेज क्या है। मेन एडवांटेज यहाँ पे यही है कि हम मैग्नेटिक मेमोरी को मतलब हम जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है जो एचडीडी होती है उसको यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल होती है। रैम जो होती है वो हमारी वोलाटाइल होती है,
तो जो उसमें डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो अगर हमें कोई चीज़ परमानेंटली स्टोर करनी होती है, उसको हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क को को यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो नॉन वोलेटाइल होती है। हाँ, ये भी एक एडवांटेज है, लेकिन मेन एडवांटेज या फिर जिस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं वो यही है कि ये नॉन वोलेटाइल है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द स्टोरेज एलिमेंट ऑफ ए स्टैटिक रैम इज। स्टैटिक रैम में इनमें से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि स्टैटिक रैम जो होती है, स्टैटिक रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। स्टैटिक रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं और कैपेसिटर्स भी होते हैं। तो डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स दोनों होते हैं, लेकिन स्टैटिक रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनके फ्लिप फ्लॉप्स बने होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स के फ्लिप फ्लॉप्स बने होते हैं और उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स की स्टैटिक रैम होती है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग और नॉन वोलेटाइल एक्सेप्ट। इनमें से सारे नॉन वोलेटाइल है, किसके बगैर? मतलब इनमें से कौन सी वोलेटाइल है? रोम, रोम तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो नहीं आएगा। पी रोम, ये भी तो नॉन वोलेटाइल है। फ्लैश मेमोरी, ये भी नॉन वोलेटाइल है। फ्लैश मेमोरी मतलब एसएसडी या फिर पेन ड्राइव। लेकिन रैम जो होती है, रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 4 रैम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डेटा सेव्ड परमानेंटली। डेटा कहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है? तो अगर आपको याद होगा, डेटा जो होता है वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, और मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसको हम यूजुअली स्टोरेज कहते हैं, और मेन मेमोरी जो होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो डेटा परमानेंटली स्टोरेज में रहता है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आ रहा है। तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको हम स्टोरेज कहते हैं, और मेन मेमोरी जो होती है उसको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी स्टोरेज इज डाई डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी? क्या प्राइमरी स्टोरेज स्लो होती है? नहीं, स्लो तो नहीं होती है। फास्ट होती है? हाँ, फास्ट होती है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो दोनों। एक तो आप स्पीड भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो और कॉस्ट भी कंपेयर कर सकते हो। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर। यहाँ पे इंटरनल मेमोरी आपको अगर थोड़ा आइडिया होगा, इंटरनल मेमोरी हम रजिस्टर्स को भी कहते हैं, लेकिन हम इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और कहीं कहीं पे आपको रजिस्टर्स को भी आप इंटरनल मेमोरी कह सकते हो। तो इंटरनल मेमोरी के क्या फीचर्स हैं? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, एंड ऑल ऑफ दी अबव। क्या लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है? हाँ, इंटरनल मेमोरी की लिमिटेड होती है, कुछ एमबीज में होगी, कुछ ज्यादा ये नहीं होती है। टेम्परेरी स्टोरेज, हाँ टेम्परेरी स्टोरेज तो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, ये भी है, एक तो फास्ट एक्सेस होता है और कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे ही जो है ये फीचर्स है इंटरनल मेमोरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। इनमें से कौन सी एज टेम्परेरी मेमोरी यूज होती है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, हम टेम्परेरी मेमोरी किसको यूज करते हैं? हम रैम को करना है या फिर कैश को करेंगे। तो रैम या कैश, ये दोनों जो होती हैं ये होती हैं आपकी वोलेटाइल मेमोरी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डायडेश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पररली स्टोर्ड while it is being accessed or worked on by the processor। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी मेमोरी में इंफॉर्मेशन टेम्पररली स्टोर रहता है, जब उस टाइम जब प्रोसेसर उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ऑप्शन 4 पे टिक करोगे कि रैम में टेम्पररली डेटा स्टोर रहता है, और ऐसा डेटा स्टोर रहता है जिसके ऊपर प्रोसेसर काम कर रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई रैम इज कॉल्ड सो। रैम को रैम क्यों कहते हैं? मतलब रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? रैम को रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे रैंडम एक्सेस होता है। तो इसका है बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ द चिप। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप कहीं किसी भी लोकेशन से डेटा उठा सकते हो, आपको सीक्वेंशियली वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कि रैम को हम रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कहीं भी किसी भी लोकेशन से डायरेक्टली डेटा उठा सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। इनमें से रैम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज, ये तो सही है। और रैम इज वोलेटाइल, ये भी सही है। रैम इज प्राइमरी मेमोरी, ये भी सही है। रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क, ये सही नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डायडेश पावर एंड डायडेश देन स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है वो
कितना पावर कंज्यूम करती है, एंड क्या वो फास्टर होती है या फिर स्लोअर होती है देन द स्टैटिक रैम। ये आप याद रखोगे कि डायनेमिक रैम जो होती है वो कम पावर लेती है और वो स्लो होती है स्टैटिक रैम से, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, इनमें से कौन सी फास्ट होती है, ठीक है। तो कौन सी इनमें से फास्टर है, फास्टर इन कंपेरिजन सब में से फास्ट कौन सी होती है, रैम, एस रैम, डी रैम या फिर देयर इज नो सर्टेनिटी। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, अभी हमने देखा था कि जो एस रैम होती है, एस रैम होती है फास्टर इन कंपैरिजन टू डी रैम, ठीक है। सो एस रैम इज फास्टर इन कंपैरिजन टू डी रैम। तो डी रैम जो होती है, अगर आपको याद होगा, जो एस रैम होती है, एस रैम की बनी होती है कैश, तो कैश होती है फास्टर डी रैम से। तो डी रैम की रैम होती है, तो डी रैम एंड रैम एक ही चीज है, एस रैम का मतलब कैश है, तो कैश फास्टर होती है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। When you first turn on a computer, the CPU is preset to execute instructions stored in the, वो कंप्यूटर ऑन करते हो तो सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, वो कहाँ पे होती है, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है रोम में, ठीक है। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज a disk's content that is recorded at a time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user। आपको बताना है कि अगर किसी डिस्क में या किसी मेमोरी में अगर डेटा उसी टाइम डाला जाएगा जिस टाइम मैन्युफैक्चर होगा, फिर बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको इरेज नहीं किया जा सकता बाय द यूजर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो उसको हम कहेंगे रीड ओनली, मतलब उसको रीड किया जा सकता है लेकिन राइट उसको नहीं किया जा सकता, राइट मतलब उसको चेंज या फिर इरेज नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डाई डैश एंड स्टोरेज इज डाई डैश। मेमोरी एंड स्टोरेज डिफरेंस बताना है, मतलब मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस ये है कि जो मेमोरी होती है, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, सो प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी। और जो स्टोरेज होती है मतलब सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Next is the most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from। जो ज्यादा frequently यूज होती हैं instructions, वो कहाँ से लाई जाती हैं। अगर आपको थोड़ा याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो frequently यूज होती हैं, जो ज्यादा instructions यूज होती हैं, वो लाई जाती है कैश मेमोरी में, ताकि टाइम जो है हमारा वो बचे। तो जो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं उनको कैश में रखा जाता है, ताकि सीपीयू को रैम में जाने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली उनको कैश से ही उठा के जो है सीपीयू तक लेके आए। तो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट्स द गैप इन द स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। तो कौन सी हाई स्पीड मेमोरी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में यूज होती है, ताकि जो स्पीड का डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी इज यूज बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। कैश मेमोरीज आर बिगर देन रैम, नहीं, कैश मेमोरी छोटी होती है रैम से। कैश मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैम, हाँ, कैश मेमोरी जो होती है वो रैम से छोटी होती है। रोम और फास्टर देन रैम, बाकी अगर आप देखोगे आपको सारे गलत मिलेंगे। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। डाइडेश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल। इसका मतलब है कि इस कौन सी ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है ज्यादा मेमोरी एड्रेसेस, जितने हमारे पास अवेलेबल होते हैं उससे ज्यादा हमारे पास हमें अवेलेबल कराता है। इसका मतलब है कि अगर आपको आइडिया होगा, मैंने बताया था कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास एक हमें इल्यूजन होता है कि हमारे पास बहुत मेमोरी अवेलेबल है, उतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक थ्रू विच वी गेट मोर मेमोरी एड्रेसेस देन what we have physically available। So option 5 would be the correct option। Next is virtual memory क्या है। अभी हमने देखा था कि ये एक illusion है, जिससे हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मेन मेमोरी है। नेक्स्ट इज डायडेश इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक टेप में आप जंप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे रीड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन रैंडम एक्सेस में एक चीज होती है कि अगर आप यहाँ पे हो और अगर आपको इस वाली लोकेशन पे जाना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस का मतलब यही है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जंप कर सकते हैं। सीक्वेंशियल में आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको इन सारी लोकेशंस के थ्रू यहाँ तक पहुंचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द, जो डिस्क होती है मतलब सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, मतलब मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है, जो उसका पेरेंट फोल्डर होता है। तो ये आप याद रखोगे, उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। सो रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है जो मेन डायरेक्टरी या मेन फोल्डर होता है, जो पहला फोल्डर होता है जिसके अंदर बाकी फोल्डर्स होते हैं, उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं।
हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड डाई स्टोरेज। हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, वो होती है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द हार्ड डिस्क इज नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है नॉर्मली? Next to the printer, plugged into the back of the computer, underneath the monitor, on the top of CD-ROM, inside the system base unit। तो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिस्टम बेस यूनिट मतलब जो साइड में जो कैबिनेट होता है सीपीयू के, जिसको आप सीपीयू कहते हो, उसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो साइड में जो कैबिनेट होता है, साइड में जिसको आप सीपीयू कहते हो, उसी के अंदर जो है आपकी हार्ड डिस्क होती है। डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें डेटा जो है वो रिंग्स में स्टोर होता है, उन रिंग्स को आप क्या कहते हो? तो ये आपको हार्ड डिस्क में भी मिलेगा, ये आपको सीडी में भी मिलेगा, कि हमने कहा था कि जो डिस्क होती है जिसको रिंग्स में या फिर सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है, उन रिंग्स को हम कहते हैं ट्रैक्स। उन रिंग्स को हम कहते हैं ट्रैक्स, और उन ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है इनटू सेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे बताना था कि रिंग्स को क्या कहा जाता है, उन रैंक्स को हम कहते हैं ट्रैक्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैक है, और फिर इसके अंदर ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर है, ये चौथा सेक्टर है, ठीक। सो ट्रैक्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एफडीडी स्टैंड्स फॉर। एफडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफडीडी स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। Die dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors। जो अभी हमने देखा कि हम डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप याद रखोगे, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। सो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। सबसे छोटा इनमें से कौन सा होता है और सबसे लार्ज जो होता है वो कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको इनको सॉर्ट करना है। तो अगर आप देखोगे, केबी सबसे छोटा होता है, केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा तो जीबी होता है, तो ये वाला नहीं आएगा। तो केबी छोटा होता है, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, और टीबी से बड़ा पीबी यानी पेटाबाइट होता है। सो ऑप्शन 5 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से केबी जो होता है इट इज 1024 बाइट्स, एमबी जो होता है इट्स 1024 केबीज, जीबी जो होता है इट्स 1024 एमबीज, टीबी जो होता है इट्स 1024 जीबीज, एंड पीबी जो होता है इट्स 1024 TB। So option 5 is the correct option. A die dash is approximately 1 billion bytes। इनमें से कौन सा 1 बिलियन बाइट्स होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन। अगर आप देखोगे यहाँ पे किलोबाइट होता है, किलोबाइट में अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं 1024 बाइट्स होते हैं, एग्जैक्टली 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 1000 मतलब जो 10 पावर 3 होगा, ठीक है। तो एक केबी में अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स होते हैं, एक एमबी में 10 पावर 6 अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 6 बाइट्स होती है, मतलब 1 मिलियन बाइट्स होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स होती हैं। और जो गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट में अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 9 मतलब 1 बिलियन बाइट्स होती हैं। सो 1 बिलियन मतलब 10 पावर 9, और 10 पावर 9 बाइट्स अप्रोक्सीमेटली गीगाबाइट में होती है। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 1000 बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली 1 केबी, 1 मिलियन बाइट्स is approximately 1 MB, 1 billion bytes is approximately 1 gigabytes। Option 3 is the correct option. Next is how many kilobytes make a megabyte। एक मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट्स होती हैं? सो ऑप्शन 2 1024 इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? 1 MB contains 2 power 10 KBs, 1 GB contains 1024 MBs, 1 GB में 1024 MBs होती हैं। 1 MB में कितने केबीज होते हैं? 1 MB में 1024 केबीज होती है, और मैंने आपको बताया था कि 1024 का मतलब 2 पावर 10 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 MB जो होता है, एक MB में जो होते हैं 1024 केबीज होते हैं, और 1024 का मतलब 2 पावर 10 होता है। तो ये भी करेक्ट है कि एक MB में 2 पावर 10 केबीज होते हैं, या आप कह सकते हो कि 2 पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, ठीक है। 1 GB में 2 पावर 20 केबीज होते हैं, 1 GB में 10 पावर 2 केबीज होते हैं। 1 GB में 2 पावर 20 केबीज होते हैं, ये भी करेक्ट है कि 1 GB में अगर आप देखोगे 1 GB में 2 पावर 20 केबीज होते हैं। कैसे होंगे? कि 1 GB में 2 पावर 10 MBs होंगे, 1 GB में 2 पावर 10 MBs होंगे, और 1 MB में 2 पावर 10 केबीज होंगे। तो इस तरह से 1 GB के अंदर 2 पावर 20 केबीज होंगे, तो ये भी करेक्ट है। 1 GB कंटेन्स 10 पावर 2 केबीज, इसका मतलब है कि 1 GB के अंदर 100 केबीज होते हैं। ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसको आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। सो ऑप्शन 4 1 GB कंटेन्स 10 पावर 2 केबी इज इनकरेक्ट। अगर आपको बाकी पता भी नहीं होंगे, लास्ट वाले आप आसानी से कर पाओगे कि 1 GB के अंदर
100 केबीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रिविएशन एमबी स्टैंड फॉर। एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट, याद रखोगे, एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स नॉट मेगाबिट्स। अगर यहाँ पे एम और बी अगर स्मॉल होता है तो वो बिट बन जाता है, याद रखोगे। जहां पे भी आप एम बी और के बी देखते हो तो जहां पे बी कैपिटल होता है उसका मतलब बाइट होता है, अगर बी स्मॉल है तो उसका मतलब बिट होता है। तो एम बी अगर बी स्मॉल होगा मेगा बिट्स, बिट यूजुअली हम ट्रांसमिशन स्पीड, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे हम बिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन स्टोरेज जब हम देखते हैं कैपेसिटी कितनी है तो वो हम बाइट्स में मेजर करते हैं। तो मेगा बाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इनमें से कौन सा सही है? एक केबी में 1024 बिट्स होती हैं, नहीं, एक केबी में 1024 बिट्स नहीं होती, एक केबी में 1024 बाइट्स होती है। 1 MB हैज 2048 बिट्स, ये भी इनकरेक्ट है। 1 MB में 2048 बिट्स नहीं होती है, 2048 बिट्स नहीं होती है, बल्कि 1 MB के अंदर हम अगर देखेंगे इसके अंदर 2 पावर 20 बाइट्स होंगी, ठीक है। 1 MB के अंदर 1000 किलो बिट्स होती हैं, ये भी इनकरेक्ट है। 1 KB के अंदर 1000 बिट्स है, ये भी इनकरेक्ट है। 1 MB के अंदर 1024 किलो बाइट्स है, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन के 1 MB के अंदर 1024 किलो बाइट्स होती है। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज स्पेटियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी आर रिलेटेड टू। स्पेटियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी किसके रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कैश मेमोरी के रिलेटेड। ये क्या होता है, ये आप याद रखोगे कि कैश मेमोरी जो होती है उसमें डेटा रैम से आता है, और रैम से वही डेटा आता है जो कि स्पेटियली एंड टेम्पोरली लोकेटेड होते हैं। इसका ये मतलब है कि टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है कि अगर अभी कोई रैम से कोई डेटा लाया गया तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट या आगे आने वाले टाइम में उसकी फिर से जरूरत पड़ेगी। तो टाइम के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे अगर कोई चीज जरूरत पड़ी या अगर इस टाइम पे कोई रैम से डेटा लाया गया तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको फिर से लाने की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से उसको हम कैश में लाते हैं। ऐसे ही स्पेटियल लोकेलिटी का मतलब है कि अगर कोई लोकेशन से डेटा रैम से लाया गया तो बहुत चांसेस हैं कि उसका जो स्पेस में उसके पास में जो कोई डेटा होगा, उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जो डेटा होगा, उसके चांसेस हैं कि उसको नेक्स्ट लाने की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो होगा उसके पास उसके स्पेस के अराउंड जो लोकेशंस में जो डेटा होगा उसको भी लाने की जरूरत पड़ सकती है, उसको हम कहते हैं स्पेटियल लोकेलिटी। अगर समझ नहीं आया, याद रखोगे कि स्पेटियल लोकेलिटी एंड टेम्पोरल लोकेलिटी आर रिलेटेड टू कैश मेमोरी। विच आर द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रेड ऑनली, इनमें से कौन सी रीड ऑनली होती है? आप ही बताओ कि इनमें से कौन सी रीड ऑनली होती है? डीवीडी ये रिकॉर्डेबल है। रिकॉर्डेबल मतलब अगर आपको याद होगा, डीवीडी आर का मतलब रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल मतलब उसको एक बार आप राइट करते हो, एक बार राइट करते हो फिर वो रोम बन जाती है, तो ये तो रीड ऑनली नहीं है। डीवीडी रोम जो होती है ये होती है रीड ओनली मेमोरी, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। डीवीआर डब्ल्यू इसका मतलब है रीराइटेबल, इसको आप कितनी भी बार राइट कर सकते हो। और सीडीआर मतलब रिकॉर्डेबल, इसको आप एक बार फिर से वही डीवीडी की तरह एक बार राइट करोगे फिर उसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रीड ओनली है वो डीवीडी रोम है। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।